हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपन यहाँ पर है जो आपका सेकंड टेस्ट हुआ है लक्ष्य टेस्ट सीरीज का, उसके टेस्ट सॉल्यूशंस वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, बायोलॉजी का यहाँ पे अपन जो क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 है आपका, ये अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 19th को आपका जो अभी संडे को टेस्ट हुआ है उसी का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा आपके सामने देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरीज कंट्रीब्यूशन वाज। अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी जो थे दो वैज्ञानिक, इन्होंने आपने इनका नाम सुना होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो आपका चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें क्या करा था इन्होंने, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा एंड द नेम वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा। ओके, बेटा जी देखिए हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने डिस्कवरी करी थी, इन्होंने खोज करी थी पेनिसिलिन की। और वो ऐसा माना जाता है कि वो खोज जो है वो गलती से हो गई थी। पेनिसिलिन नाम का जो पहला एंटीबायोटिक था, पेनिसिलियम नोटेटम से जो मिला था हमको, वो इन्होंने खोजा था। लेकिन बात ये थी कि पेनिसिलिन का क्या यूज करा जा सकता है, किस तरीके से यूज करा जा सकता है, इसकी बात इन्होंने सबसे पहले अगर किसी ने बोली थी वो तो वो करी थी अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने। और इसी चीज के लिए इन दोनों को 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और जो इनको नोबेल प्राइज मिला था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ था। 1945 का जो नोबेल प्राइज गया था मेडिसिन के लिए, वो 3 साइंटिस्ट के गया था, अर्नेस्ट चेन, हावर्ड फ्लोरी एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अफेक्टिव एंटीबायोटिक वाला कंसेप्ट इन्होंने लगाया था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। समझ आ गई बात आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपका देखेंगे बेटा, Which of the following microbes is used for the commercial production of ethanol? इथेनॉल मतलब आप जानते ही हैं आपका जो अल्कोहल रहता है, अल्कोहल के लिए हम किस माइक्रोब का यूज करते हैं? फर्मेंटेशन से बनती है, आपको शायद पता ही होगा। इथेनॉल जो होती है वो बनती है कैसे? फर्मेंटेशन से। स्टार्ची फूड सब्सटेंस का फर्मेंटेशन किया जाता है और बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि सैकरोमाइसिस सेरिवेसी है। सैकरोमाइसिस सेरिवेसी जिसको अपन ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से जानते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट। छोटी छोटी बातें याद रखने लायक है बेटा। ये एक यूनिसेल्युलर फंगस है। क्या बात याद रखेंगे आप कि ब्रीवर्स यीस्ट या फिर सैकरोमाइसिस सेरिवेसी जो है वो क्या है? यूनिसेल्युलर फंगस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आप जानते हैं कि लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो होती है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये आपका सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो होते हैं बेटा हमेशा सिंपल आते हैं, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीधे के सीधे 4 नंबर आपके डन होते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आ रहा है कॉलम 1 में अपन देखते हैं, मैच कर लेते हैं, फिर अपन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेटिन जो है वो सीधी सीधी बात है आपको किससे मिलता है? मोनेस्कस परप्यूरियस। ठीक है। स्विस चीज आपको मिलता है प्रोपाइनिबैक्टीरियम शर्मानी से। साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ये आपको मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। साइट्रिक एसिड मिलता है आपको एस्परजिलस नाइगर से। क्लॉट बस्टर हमारा कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है और स्ट्रेप्टोकाइनेज हमको मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से। तो ये आपका मैच द कॉलम सही बन रहा है। स्टेटिन जो है वो ई पे जा रहा है, मतलब मोनेस्कस परप्यूरियस। तो सबसे पहली बात, या तो आपका आंसर ए हो सकता है या फिर आपका आंसर सी हो सकता है। दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ए या फिर सी। दूसरा देख लेते हैं, सेकेंड का भी ए आ रहा है। ओके, अगेन सेम है। साइक्लोस्पोरिन ए जो आ रहा है दैट इज द थर्ड वाले का दिल्ली, थर्ड वाले का दिल्ली। ओके, फर्स्ट ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही आंसर है वो ए है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन? अवसादन कहा जाता है इसको, डिस्टिलेशन करके छान कर
जो अल्कोहल बनाई जाती है, फर्मेंटेड ब्रॉथ बताया गया है यहाँ पे। फर्मेंटेड ब्रॉथ कुछ और नहीं, बात हो रही है यहाँ पे अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए बेटा, वाइन और बियर को अगर छोड़ दिया जाए, वाइन और बियर अनडिस्टिल्ड होती है, ये बात याद रखना। दो ऐसी अल्कोहल है जो अनडिस्टिल्ड होती है, वाइन और बियर। बाकी सभी की सभी अल्कोहल जो होती है ना, वो डिस्टिल्ड करके बनती है। जिस जगह पे बनाई जाती है उसको डिस्टिलरी कहा जाता है, ठीक है। सो देख लिए थे यहाँ पे अपन आंसर जो आ रहा है डिस्टिलेशन के द्वारा पूछा गया है। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस वन इज द आंसर, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज गंदगी जो होती है, शहरों से निकलने वाली गंदगी जो होती है, उनको आप जब ट्रीट करते हैं तब आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं क्या, बायोगैस। अच्छा याद रखिएगा, बायोगैस का प्रोडक्शन एनारोबिक फॉर्म में होता है। अब अगर ऑब्वियस बात है एनारोबिक फॉर्म में अगर हो रहा है प्रोडक्शन, तो ऑक्सीजन का तो कहीं लेना देना आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। नाइट्रोजन का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन का भी कोई रोल नहीं है, तो ये दोनों गैसेस तो यूं ही कट हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं बनती बेटा, आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस बनती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर जो आएगा, जो सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम, वो होती है आपकी मीथेन। मीथेन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो 105 वाला जो आपका क्वेश्चन है बाबू, उसका आंसर आएगा सी, कैलकाटा। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 106, 106 वाला। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एकदम पुराने वाले, ओल्ड बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोगैस में सबसे ज्यादा, अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि बायोगैस में सबसे ज्यादा जो गैस होती है दैट इज द मीथेन। कौन सी गैस होती है, मीथेन। तो मीथेन को बनाने वाले मिथेनोजन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, मिथेनोजन, ठीक है। याद रखना ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। मिथेनोजन आर अ टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब भी प्रिमिटिव यानी कि पुराने होता है, ठीक है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। नॉट यूज्ड, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या लगाया गया, नॉट यूज्ड, जिनका यूज बायोपेस्टिसाइड के फॉर्म में नहीं किया गया, बायोपेस्टिसाइड के फॉर्म में नहीं किया जाता है, वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। ये भी बायोपेस्टिसाइड है, ट्राइकोडर्मा बहुत फेमस बायोपेस्टिसाइड है। फंगीसाइड, फंगस होती है, खुद फंगस है। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस तो बहुत ज्यादा यूज होता है आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। नैरो स्पेक्ट्रम होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब जिसको हम खत्म करना चाहते हैं केवल और केवल उसी को ये खत्म करेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस, ये तो बहुत ही फेमस है अपना, बीटी कॉटन बनाता है ये, बीटी कॉटन बनाने में इसी का उपयोग करा है हमने। ज़ैंथोमोनास जो होता है, ये असलियत में पहली बात, दिस इज द आंसर, ये बायोपेस्टिसाइड नहीं है, ये बात याद रखना। ये उल्टा एक पैथोजन है बेटा, बैक्टीरिया है ये, और ये एक बीमारी करवाता है जिसको बोलते हैं ब्लैक रॉट इन क्रूसीफर्स। क्रूसीफर नाम के जो पौधे होते हैं, पूरा जो ग्रुप है अपना क्रूसीफेरी, उनके जो पौधे होते हैं उनके अंदर ज़ैंथोमोनास ब्लैक रॉट नाम की बीमारी करवा देता है। तो असलियत में बीमारी से बचाने वाला नहीं है, उल्टा बीमारी करवाने वाला ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज द ज़ैंथोमोनास, ठीक है, बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट हुआ आपका 107, आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे क्या पूछा जा रहा है, नॉट। क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखिएगा कि नॉट लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है, देखिए राइजोबियम, माइकोराइजा, नॉस्टॉक, ये तीनों बेटा, ये तीनों के तीनों बायो फर्टिलाइजर्स। अब आपको आंसर तो समझ आ ही गया है कि जो दिख रहा है सामने बचा हुआ है वो कौन है, हमारा एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम भी यूज आता है बट नॉट एज अ बायो फर्टिलाइजर। एग्रोबैक्टीरियम आपका यूज आएगा, मदद करेगा इन द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका क्वेश्चन बनता है। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड।
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये बड़े काम का होता है जब आप किसी पौधे के अंदर कुछ रिकॉम्बिनेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम का। बाकी सब तो बायो फर्टिलाइजर है, लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर नहीं है वो है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, पूरा नाम है इसका। बैक्टीरिया होता है, नाम में देखिए बैक्टीरियम लिखा है, तो आंसर इज ए। 108 का आंसर ए है, आगरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ चिकन, बेटा जी जर्सी जो है ये तो काऊ है, खत्म बात। हिमगिरी जो है ये वीट की वैरायटी है। कल्याण सोना जो है ये भी आपके वीट की वैरायटी है। बचा कौन, ये मुर्गा मुर्गी वगैरह जो होती है ये आती है। द आंसर इज बॉम्बे, बी। सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 109 का, डेट इज बॉम्बे, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 110 की तरफ। हिसारडेल, हिसारडेल भैया देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस ब्रीड। किसका एग्जांपल है, क्रॉस ब्रीड का। यहाँ पे हमने एक ली बीकानेरी ईव। ठीक है बेटा, ईव का मतलब होता है फीमेल। इसके साथ हमने क्रॉसिंग करवाई मैरिनो रैम, ये मेल। भेड़ की बात हो रही बेटा, भेड़ होते हैं ये सब, मेरिनो बीकानेरी ये सब भेड़ है। ठीक है, ओके। रैम को मेल माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा ऊन, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊन देने वाली जो भेड़ होती है वो मैरिनो होती है। तो जब आपने इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई, एक क्रॉस ब्रीड बना। ये जो नई स्पीशीज, नई ब्रीड, नॉट द स्पीशीज, नई जो ब्रीड मिली आपको, उसका नाम है हिसारडेल। व्हाट इज द नेम, हिसारडेल। ऐसा होता है। ठीक है, 110 जो आपका क्वेश्चन है 110, उसका आंसर है फर्स्ट, बीकानेरी ईव मैरिनो रैम्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ब्रीडिंग के लिए क्या सत्य नहीं है। देखिए सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम ऐसे ही आ रहे हैं, नॉट ट्रू वाला। ध्यान आपका गलती से किस पे चला जाता है, ट्रू पे, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर पहले के ऑप्शन में आपको ट्रू मिल जाए गलती हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से देखें ऑप्शंस पे आने से पहले। ओके, नॉट ट्रू पूछा गया। इट कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, हाँ जी बिल्कुल, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है डेवलप। होता क्या है कि जब सेम ब्रीड की, सेम स्पीशीज क्लोज रिलेटिव ऑर्गेनिज्म बार बार कंटिन्यूसली कई जनरेशन तक लगातार अगर इन ब्रीडिंग करते रहते हैं, तो उस वजह से उनकी जो हेटेरोजाइगोसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, उनकी हाइब्रिड वाइगर कम होता चला जाता है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। तो इसको नाम दिया जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दें, तो ये तो सही है, ये सही है। अपने से क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है। आगे देखते हैं, इट ऑलवेज इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। ये लीजिए, ये तो गलत हो गया, यही मिल गया हमको आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भैया अभी मैंने आपको बताया है कि इन ब्रीडिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। तो ये भाई साहब तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इट ऑलवेज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। पॉइंट ये गलत है, नॉट ट्रू है, और इसीलिए यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है बेटा बॉम्बे, यानी कि बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। परभनी क्रांति भैया बहुत ही फेमस भिंडी की वैरायटी है, लेडीज फिंगर की। एक और नाम याद रखिएगा, एबेलमोसस एस्क्युलेंटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। और एनसीईआरटी में बाकायदा दिया है। हमने भिंडी की क्रॉसिंग करवाई थी उसी की वाइल्ड स्पीशीज के साथ, जंगली प्रजाति के साथ, और हमको क्रॉसिंग करवाने के बाद मिली कौन, परभनी क्रांति। परभनी क्रांति के पास क्या प्रॉपर्टी है, तो भाई साहब ये रेजिस्टेंट है, ये आपका आंसर होगा, रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। परभनी क्रांति के ऊपर येलो मोज़ेक वायरस का कोई भी असर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो 112 का आपका आंसर आ रहा है डी, येलो मोज़ेक वायरस। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 113, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स। भैया हमको फसलें उगानी है जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स हों, विटामिन हों, प्रोटीन्स हों, तो उन्हें क्या कहा जाए? तो सिंपल है, द आंसर विल बी बायोफोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। आप यहां पर आपके खाने की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट जब किया जाता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन में क्वालिटी बढ़ रही है, खाना अच्छा अच्छा बन रहा है, उसके अंदर ज्यादा मिनरल्स हैं, ज्यादा विटामिन हैं, ज्यादा प्रोटीन्स हैं, तो दैट प्रॉपर्टी विल बी नोन एज द बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट 114 पर आ गए हैं अपन, ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया बेटा। मैक्सिमम जेनेटिक डायवर्सिटी पूछा गया। शुरुआत का पैराग्राफ बायोडायवर्सिटी का पहला पैराग्राफ ये है, द आंसर इज राइस। हमारे पास हजारों वेराइटीज हैं, 5000 प्लस वेराइटीज हमारे पास किसकी हैं? चावल की है, तो द आंसर विल बी राइस। ठीक है, ओके। बीटा डाइवर्सिटी बेटा किसको रेफर करा जाता है? देखिए बीटा डाइवर्सिटी आती है बिटवीन कम्युनिटीज। ठीक है, किसके बीच में आती है? कम्युनिटीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल बीटा डाइवर्सिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। आप अमेरिका में मान लीजिए, अब अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका में अमेरिका की पॉपुलेशन है, अमेरिका के जो लोकल रहने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लोग अमेरिका में नहीं रहते हैं। इंडिया के लोग भी अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी हो गई, एक कम्युनिटी वहाँ पे अमेरिकन कम्युनिटी हो गई, तो दो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज वहाँ पे रह रही हैं। तो बिटवीन कम्युनिटी जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, इस डाइवर्सिटी को नाम दिया जाता है बीटा डाइवर्सिटी। भैया अमेरिका के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहेंगे, इंडिया के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहेंगे, तो ये जो समझ रहे हैं आप, दिस डाइवर्सिटी इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज। तो 115 का जो आंसर है आपका दैट इज बी, बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ बायोस्फीयर, अगेन बायोडाइवर्सिटी का ही क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व, भैया ऐसी जगह जहां पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, ढेरों प्रकार की प्रजातियां हैं, प्रकृति ने, नेचर ने एकदम स्वर्ग बना के रख दिया है वहां पे, और उस स्वर्ग को हमें बचाना है। बचाना है तो सबसे पहले तो भैया इंसान ही बर्बाद कर रहा है, तो इंसान को जाने से रोक दो वहां पे। तो क्या बोला गया है? बायोस्फीयर का वह रीजन जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कानूनन रूप से अलाउड नहीं है, आप जा नहीं सकते वहां पे बेटा, उसको बोलते हैं कोर एरिया, कोर रीजन कहा जाता है उसको। बफर रीजन में तो चलता रहता है आना जाना, ट्रांजिशन जोन में और ज्यादा, बट कोर रीजन जो है वहां पे अलाउड ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते हो, आपको भगा दिया जाएगा, एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 116 का आंसर जो है दैट इज दिल्ली, डी। आगे बढ़ते बेटा, एलियन स्पीशीज, ये अभी अपन बायोडाइवर्सिटी पर ही हैं, यहाँ पर भी लेक विक्टोरिया नाम की जगह है, वहां पे क्या करा गया? एलियन स्पीशीज मतलब ऐसा मत इमेजिन करना कि बाहर चांद तारे से एलियन आ रहे हैं, जादू नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसी कोई सी स्पीशीज जो कि किसी नई जगह पर जाती है, तो वो उसके लिए नई जगह है, तो वो क्या मानी जाएगी? एलियन स्पीशीज। तो लेक विक्टोरिया में अपनी फिश जो नॉर्मली पाई जाती थी, जब वहां पे एक दूसरी एलियन फिश को, बाहर की दूसरी जगह की मछली को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इन दोनों के बीच में जो वहां की लोकल मछली थी और जो एलियन स्पीशीज थी, उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में हमारी सिसली फिश जो थी वो बुरी तरीके से हार गई, एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई अपने लेक विक्टोरिया में से। और जो बाहरी मछली आई थी, जो एलियन स्पीशीज थी, वो कोई और नहीं बल्कि नाइल पर्च थी। कौन थी? नाइल पर्च। ठीक है, ये भी मछली है, ये भी मछली है, लेकिन ये दुश्मन मानी गई है, इसको क्या माना गया है? एलियन स्पीशीज। तो जो 117 है उसका आंसर डी है बेटा, दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट अर्थ के फेफड़े किसको कहा जाता है? ये फेफड़े कहा जा रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये बहुत 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 ज्यादा CO2 का इंटेक कर रहे हैं और बदले में हमको दे रहे हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे पेड़ बड़ी मात्रा में है, तभी ये प्रोसेस हो पा रही है। तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? आपका
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे। ठीक है, और इसी वजह से उन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर डी है, यानी कि दिल्ली। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, नॉट एन इन सिटू। वापस देखिए क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ बेटा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन सिटू का मतलब क्या होता है, जहां पे वो ऑर्गेनिज्म है, जहां पर वो प्राणी है, वहीं पे आपको उसको सुरक्षित करके रखना है। एक्स सिटू का मतलब होता है कि जहां पर वो है वहां से उसको उठा के कहीं और लेके जाना, तो वो एक्स सिटू कहलाता है। अब देखिए, नॉट एन इन सिटू पूछा है, मतलब असलियत में वो एक्स सिटू पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एक्स सिटू। नेशनल पार्क बेटा जंगल के जंगल होते हैं और सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर देती है, तो सरकार ने कहीं उठा के ले नहीं गए और कुछ लेकर आए नहीं, जो था जहां था वैसा ही कर दिया। सेम वही चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व पे भी लागू होती है। कोई यहाँ पे बनाया नहीं जाता है इनको बस सुरक्षा प्रदान करी जाती है। लेकिन बनाए कौन जाते हैं? बनाए जाते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो इसका आंसर जो आएगा 119 का कि एक्स सिटू का क्या एग्जाम्पल है, तो द आंसर विल बी ई। समझ आ गई बात आपको? क्लियर? ये आपका 119 का आंसर है। आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया का पूछा गया। इंडिया में आपको सबसे ज्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी मिलेगी तो वो मिलेगी हिमालय की पहाड़ियों में और वेस्टर्न घाट्स पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो होती है हमारे आयाम कैरियर इंस्टीट्यूट की, ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होती है। तो पूरी की पूरी जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर आएगा दैट विल बी सी, कैलकाटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जर्व, क्या नहीं मिलेगा आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? अब अभी जो मैंने बताया था, स्पीशीज रिचनेस तो है, ये तो है, मिलेगी, बाकायदा मिलेगी। एंडेमिज्म में मिलेगा। एंडेमिज्म मतलब क्या होता है समझते हैं? एंडेमिक स्पीशीज जो होती है कि भैया ये केवल और केवल यहां पर पाई जाएंगी और दुनिया में कहीं पर भी आपको ये स्पीशीज, प्रजातियां, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, ये पक्षी देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो स्पीशीज रिचनेस और एंडेमिज्म आपको देखने को मिलेगा हॉटस्पॉट पे। क्या नहीं मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, बल्कि वहां पे ज्यादा कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि एरिया छोटा है, स्पीशीज ज्यादा है। इसी वजह से ये आंसर जो है आपका नॉट ऑब्जर्व वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 121 का आंसर बेटा ए, आगरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन आ गए हैं जो आपका लास्ट चैप्टर है, एनवायरमेंटल इश्यूज वाला, पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए केमिकल प्लांट के बारे में पूछा गया है। केमिकल प्लांट में अगर कोई सा सबसे तकलीफ देने वाला पॉल्यूटेंट अगर कोई सा है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा। जैसे मथुरा प्लांट रिफाइनरी वाला क्वेश्चन आपका बनता है, ताजमहल पीला पड़ रहा है तो वो किसकी वजह से? गैसेस की वजह से। आंसर जो आएगा इसका, स्क्रबर किसको हटाता है? गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 123 बड़ा क्वेश्चन जो है सिंपल रहता है, बस थोड़ी नजर की बात रहती है समझने की। अर्बन सीवेज क्या बोला जाए? देखो भैया, एक शहर है, ये सिटी है, सिटी के लिए अर्बन वर्ड यूज करा जाता है। ठीक है, और सिटी की जो गंदगी निकली है, जिसको आपने अर्बन सीवेज कहा है, इसको इन्होंने पास के गांव की एक नदी में छोड़ दिया है। ये नदी है, ठीक है, और ये नदी के अंदर भैया हमारी गंदगी जो है वो पड़ी हुई है, ये सीवेज आ गया है, इसमें पूरी गंदगी आ गई है, सीवेज। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बता दीजिए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सी कंडीशन सही होगी इस नदी को लेकर। पहली बात, नदी का बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ जाएगा। आपने उसके अंदर सीवेज मिलाया है
तो बीओडी यहाँ पर बेटा जी बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है ये तो सही है, ठीक है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ रिसीविंग वाटर बॉडी डिक्रीजेस, इसके अंदर जो ऑक्सीजन पहले से थी उपस्थित वो कम हो जाएगी। जी हाँ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा बेटा जी, कम। तभी तो बीओडी बढ़ी है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि बीओडी बढ़ी है तभी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया है, कम। आगे क्या बोल रहा है, इट विल नॉट कॉज मॉर्टेलिटी ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स। मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु। बेटा तुमने एक नदी में जहर मिला दिया है, सीधा सीधा बोला जाए तो बात ये हो रही है, और अब तुम बोल रहे हो कि नदी में जहर मिला दिया है तो फिशेस वगैरह बचेंगी। कैसे बचेंगी, उनकी मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। उनकी मॉर्टेलिटी ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सही था, ये सही था, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो गया है, गलत। इट विल लीड टू द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ रिसीविंग वाटर बॉडी। हाँ, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाएगा, इसीलिए तो बैक्टीरिया की संख्या एकदम से बढ़ेगी, अलगल ब्लूम हो जाएगा एकदम से, ये सब चीजें। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होंगे उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा जम रहा है आपको। मेरे हिसाब से जो आपका आंसर बनना चाहिए दैट इज बॉम्बे, फर्स्ट सही, सेकंड सही, और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका, सॉरी फर्स्ट सही, सेकंड सही, और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका सही, बी विल बी द आंसर, थर्ड गलत आ गया, ठीक है। तो 123 का आंसर जो आ रहा है आपका दैट इज बॉम्बे, बी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ आ रहे हैं। बीओडी पता ही है आपको, अभी पढ़ा अपन ने, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहले बात तो ये देख लेते हैं। जब किसी गंदे पानी में, पॉल्यूटेड वाटर में बैक्टीरियाज वगैरह डेवलप होते हैं तो वो उस गंदगी को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। उनका खुद का रेस्पिरेशन चलता है बैक्टीरिया का, और वो गंदगी को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। अब अगर उनका रेस्पिरेशन चल रहा है तो रेस्पिरेशन में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को, जो कि उस गंदगी को तोड़ने के लिए चाहिए, उसी को नाम दिया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पहले बात तो वो वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे जिसमें रिलीज दिया हुआ है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन कभी भी रिलीज नहीं हो रही है, उल्टा ऑक्सीजन क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो आंसर कौन सा आएगा, कंज्यूम्ड वाला। इन 1000 ml ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, जैसा मैंने आपको अभी डेफिनेशन समझाई वैसा ही बताया गया है। बी विल बी द आंसर, ठीक है, ओके। तो 124 का आंसर बी है, दैट इज द बॉम्बे। और इसी के साथ अपन आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये आपको एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से पेज नंबर 281 है ये, हाँ जी, पेज नंबर 281 पे एक चार्ट दिया हुआ है, वही चार्ट आपको ऐसा कैसा उठा के दिया गया है। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लक्ष्य में पूरे दिए जाते हैं आपको, ताकि पेपर में भी आपका परफॉर्मेंस जो रहे फाइनल एग्जाम में वो भी अच्छा रहे, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। क्या पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा गया। ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग करने में इन्वॉल्व है। जैसे आपको पता ही है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सभी का आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका कैसा है। बेटा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई इन्वॉल्व करता है तो वो है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले नंबर पे तो आपका कौन आ जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 2 ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में, ठीक है। दूसरा नंबर पे जो आता है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, दैट इज द मीथेन, CH4। तो बी वाला जो है आपका मीथेन आना चाहिए। आगे देखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी ये आपका आंसर सही आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, एंड डी विल बी N2, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक।
उम्मीद करता हूं कि आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा। आप सभी ने बिटवीन 80 टू 85 90 तक क्वेश्चंस लगाए होंगे आपने सही। बायोलॉजी में आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।